है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। ओम शांति। जिंदगी बने हसीन की सीरीज में आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं एक बहुत ही अमूल्य गुण की, जो हम सभी के जीवन में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, या फिर हम कहें कि जिसके बिना या जिसके अभाव में हमारा जीवन अधूरा सा है। और वो गुण कौन सा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। वो गुण है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता का गुण जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, उसको अचीव करते हैं, तो हमारे जीवन की जीवन शैली ही बदल जाती है। कहने को तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्या आज तक हम बिना एकाग्रता के कार्य कर रहे थे, क्योंकि यह गुण ऐसा गुण है जो हम अपने कार्य प्रणाली में छोटी से छोटा कार्य भी हम बिना एकाग्रता के नहीं कर सकते। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम सभी ने अनुभव भी किया होगा कितनी बार कि हमारे जो भी कार्य हैं, छोटे से छोटा कार्य भी, चाहे वो पढ़ना है, चाहे वो खाना बनाना है, चाहे खाना खाना भी है, तब भी हमें एकाग्रता के गुण की जरूरत पड़ती है ना। हम सोचें, विचार करें तो कई बार मन में ये प्रश्न भी आ सकता है कि खाना खाने में एकाग्रता कहाँ। तो आप सभी भी अनुभवी हैं और आपने सुना भी होगा कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और अचानक अगर हमारी जिह्वा दांत के नीचे आ जाए, या फिर हम कह देते हैं हमारी जिह्वा कट गई, तो वो जिह्वा का दांतों के नीचे आना ये साबित करता है कि उस समय हमारा ध्यान खाना खाने पर नहीं था। तभी जब अगर सामने कोई बैठा हो और ऐसा कोई दृष्टांत हमारे साथ हो जाए, तो सामने वाला व्यक्ति ही बोल पड़ता है कि आपका ध्यान कहाँ था। और रही खाना बनाने की बात, तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि खाना अच्छा और स्वादिष्ट तभी बन पाता है जब हम उसे एकाग्र मन से, सही रीति से, सही विधि से अपने मन को टिका करके बनाते हैं। अदरवाइज कितनी बार हमारे जीवन में ये अनुभव भी होगा कि हम खाना बनाते बनाते अगर ध्यान इधर उधर हो जाए तो खाने में कभी नमक ज़्यादा हो गया, या कोई और चीज़ ज़्यादा या कम भी हो सकती है। तो हम सभी के जीवन में यह गुण बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई जवान व्यक्ति है या बूढ़ा है। कहने का भाव है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता का गुण होना बहुत ज़रूरी है।
और इसी के पीछे आपने कथन सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है, या हम कहें कि सज्जन पुरुष स्वयं ही कहकर गए हैं भटकते हुए हर रास्ते पर संत यहाँ, है भटकते हुए हर रास्ते पर संत यहाँ, तेरी मंजिल का जो पता दे ऐसा नहीं है कोई यहाँ, तेरी मंजिल का जो पता दे ऐसा नहीं है कोई यहाँ। तो इसके पीछे भी भावार्थ यही है कि आज हम सभी का जीवन जो इस तरह के भटकाव में चला गया है कि कोई भी व्यक्ति को अपनी सही राह, अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है। उसके पीछे का कारण तो हम सभी समझ सकते हैं, एकाग्रता की कमी, एकाग्रता का अभाव। ये अभाव के कारण ही आज इस संसार में कोई ऐसा सज्जन पुरुष या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं सिवाय परमात्मा के, सिवाय उस परम सत्ता के, जो आपको आपके जीवन की सही मंजिल बता सके, सही रास्ता दिखा सके। तो सही मंजिल और उसका सही रास्ता जानने के लिए हमें अपने मन, अपने चित्त को एकाग्र करना होगा। हमें पहले यह जानना होगा कि एकाग्रता क्या है। ये सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन नहीं। बहुत से ऐसे अनुभवी व्यक्तियों से आपने सुना होगा कि उनके जीवन के इतने अनुभव हैं, उन्होंने जीवन में इतने अनुभव किए हैं और उतना अनुभवी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हर इंसान से हमारे जीवन में कोई ना कोई गलती हो जाती है। और ऐसी गलती का एक उदाहरण अगर हम सामने रखते हैं तो वो है राजा दशरथ जी का एक दृष्टांत मेरे सामने आता है और मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूंगी कि आपने सुना होगा राजा दशरथ जी कितनी ही विशेषताओं के प्रतिभाशाली थे, कितनी ही विशेषताओं से वो भरे हुए थे। और उन्हीं में से एक विशेषता उनके अंदर थी कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे और उसका उनके पास बहुत काल का अभ्यास था, बहुत काल का। और उसी का एक दृष्टांत अगर आपने सुना भी होगा तो उस पर थोड़ा सा और गहराई से आज हम विचार करें कि उन्होंने क्या किया। एक बार वो जंगल में शिकार करने के लिए गए और उन्होंने अपने कानों से आवाज सुनी, शब्द सुने पानी के छलकने के, और उन्होंने तीर चला दिया। जैसे ही तीर उनके धनुष से निकल कर गया और वो सीधा जा लगा श्रवण जी के सीने में। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने शब्द सुनकर के निशाना तो लगा दिया, लेकिन उनकी एकाग्रता की शक्ति, उनका एकाग्रता का गुण उसके पीछे कार्य नहीं कर पाया। उनके इसी गुण के अभाव के कारण उनके जीवन में उन्होंने कितना उस शराब का दुख सहा, पीड़ा सही, ताउम्र वो उस शराब से ग्रसित रहे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि एकाग्रता का अभाव, इस गुण का अभाव, इस गुण की कमी हमें
कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं से जूझने को मजबूर कर देती है। तभी राजा दशरथ जी का दृष्टांत आपके सामने रखा कि वो अगर एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता का गुण उस समय उनका काम कर गया होता तो वो ये जान पाते कि वो पानी पीने की आवाज किसी जानवर की है या फिर गागर भरने की। तो आज हम यह जान लें कि एकाग्रता का गुण क्या है, कैसे हम इस गुण को अपने जीवन में लेकर आए। जीवन में लाने से पहले हमें यह जान लेना होगा कि एकाग्रता क्या है। हम किसको कहते हैं एकाग्रता? एकाग्रता माना ही जब हमारा मन और बुद्धि एक साथ, एक समय पर, एक ही कार्य पर, एक ही विचार पर कार्य करते हैं तो वो एकाग्रता कहलाती है। जब हमारा मन और बुद्धि एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही विचार को लेकर कार्य करते हैं तो वो एकाग्रता कहलाती है। यानी बहुत साधारण से शब्दों में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो एकाग्रता माना मन और बुद्धि का एकजुट होकर काम करना। कि मन जो सोचे बुद्धि उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्णय देवे। हम तब कह सकते हैं कि एकाग्रता का गुण मेरे पास है और मैं उसे अपने जीवन में बहुत अच्छे से यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो एकाग्रता माना ही एकाग्रता मन और बुद्धि की एक ऐसी लगाम है जो हमारे मन और बुद्धि रूपी अश्व को अपने अधिकार में रखकर उससे जो कराना चाहे वो करा सकती है। एकाग्रता माना ही जब हमारा मन और बुद्धि एक ही लक्ष्य पर अड़िग रहे, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, उसे कहा जाता है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। और इसी एकाग्रता को धारण करने के लिए, इस गुण को अपने जीवन में लाने के लिए, अपनी जिंदगी को और हसीन बनाने के लिए आज हम यह भी जान लें, यह भी सीख लें कि एकाग्रता हमने समझ तो आ गई कि एकाग्रता क्या है। अब उसको लेकर कैसे आना है अपने जीवन में, लेकर कैसे आए। ये कोई स्थूल चीज तो मेरे सामने है नहीं कि मैं किसी शॉप पर गया या गई और मैं उसको खरीद कर परचेज करके अपने घर ले आऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एकाग्रता हमारा अपना निजी गुण है और इसे हमें जागृत करना होगा। और ये जागृत तब होगा जब हमारा मन, हमारी बुद्धि एक दिशा पर चलना शुरू हो जाएंगे। और मन और बुद्धि को एक दिशा में चलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो थोड़ी सी मेहनत क्या है ना। आज अगर हम किसी से भी बात करें, किसी भी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति हमें सामने से आकर कहता है कि मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। क्यों वश में नहीं है? कि हम जो करना चाहते हैं, जो लक्ष्य है हमने रखा हुआ अपने जीवन का, मन उस दिशा में सोच नहीं रहा है।
अब मन जब सोच ही नहीं रहा है, उस दिशा में जा ही नहीं रहा है, तो बुद्धि क्या निर्णय देगी? यानी मन अलग दिशा में है और बुद्धि, हमारा लक्ष्य, उसके अपोजिट दिशा में जा रहा है। और जब एक दूसरे के अपोजिट हो गए तो फिर एकाग्रता कैसे आएगी? यानी सबसे पहले हमें अपने मन को शांत, शुद्ध बनाना होगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध, स्वच्छ बनाना होगा। वो तभी हमें सही निर्णय दे पाएगी, और सही निर्णय होगा, राइट डिसीजन होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमने अपने मन और बुद्धि से कार्य किया है ना, मन लगाकर कार्य किया है। तो मन और बुद्धि को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए हमें एक और विधि अपनानी पड़ेगी अपने जीवन में, और उस विधि का नाम है सहज राजयोग। आपने सहज राजयोग के बारे में सुना होगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमात्मा द्वारा स्थापित एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विद्यालय जहां स्वयं परमात्मा के डायरेक्शन से आज हम सभी राजयोग सीख करके अपने जीवन को इतना सुंदर और हसीन बना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप सभी भी अपना जीवन ऐसे ही सुंदर और हसीन बनाएं। आप केवल इस जीवन को काटे नहीं, केवल इस जीवन को बिताएं नहीं, आप इस जीवन को जिएं जैसे आप चाहते हो या जैसे वो चाहता है। तो ऐसा सुंदर, ऐसा हसीन अपना जीवन अगर बनाना है तो उसके लिए हमें अपना एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना होगा। और वो कदम, सबसे पहला कदम हमारा होगा राजयोग की तरफ। सहज राजयोग की विधि जानकर हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। हम जिस गुण की इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, वो गुण हमारे जीवन में आएगा कैसे, उसके लिए भी हमारे सामने यह एक छोटी सी विधि है जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन माना ही ध्यान लगाना, और ध्यान लगाना माना मन और बुद्धि का किसी एक पॉइंट पर फोकस होकर काम करना। उसको मेडिटेशन कहा जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स, टीचर्स रेकमेंड कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को कि आप जाकर मेडिटेशन सीखो। मेडिटेशन की आज हर एक व्यक्ति को, छोटे बच्चे को भी जरूरत है। मेडिटेशन माना कोई पूजा पाठ या कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर पाए। मेडिटेशन माना अपने मन को साधना सीखना है कि कैसे हम अपने मन, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को उस एक परमात्मा में लगाएं। और जब हमारा मन, हमारी बुद्धि उस परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, हमारा अंतर मन हमें अंदर से जवाब देता है। वो खुद कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत शांत फील कर रहा हूँ। वो सारे गुण, वो सारी शक्तियाँ
जिनकी हमें अपने जीवन में कमी महसूस होती है, वो सारी चीज़ें जिससे हमारा जीवन और अधिक सुंदर बन जाए, वो सारी चीज़ें हम उस परमात्मा से अपने आप को जोड़कर उनसे गेन कर सकते हैं। और उसका तरीका आपको बताया मेडिटेशन। मेडिटेशन माना अपने आप को जानना। क्या आज तक हम अपने आप को नहीं जानते थे? क्या मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं? अगर हम उस परमात्मा की दृष्टि से देखें तो हम अपने आप को आज तक नहीं जानते थे। उस परम सत्यवान सत्ता ने इस धरा पर अवतरित होकर के मुझे मेरी असली पहचान दी कि बच्चे, आप एक ऐसी ऊर्जा हो जो इस 5 तत्व का शरीर जो दिखाई दे रहा है स्थूल आंखों से, आप इससे परे, इससे न्यारे और प्यारे एक बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली एक आत्मा हो, एक ऊर्जा हो, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा स्पिरिट, एक ऐसी शक्ति जिसके होने से इस शरीर का अस्तित्व है। अगर वो ऊर्जा इस शरीर में ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है इस दुनिया में। तो मेरी असली पहचान क्या है कि मैं बहुत से गुणों जैसे ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, मधुरता, एकाग्रता, ऐसे बहुत सारे गुणों से मिलकर बनी हुई एक शक्ति। लेकिन आज हमें क्यों इन गुणों को जानने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के ऊपर इतना ज्यादा बर्डन आ गया बाह्य चीजों का, चाहे वो बिजनेस को लेकर है, चाहे वो पढ़ाई को लेकर है, या हमारा डेली रूटीन के जो भी कार्य व्यवहार है हमारा, उसको लेकर इन सब चीजों का जीवन में आना और हमारा अपनी पहचान को धीरे धीरे भूलना और उसके पीछे अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को भी हम धीरे धीरे भूलते गए। अब वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो स्वयं इस धरा पर आकर हमें ये सुंदर, ये दिव्य संदेश दे रहा है कि हे मेरे बच्चे, आप इन सभी गुणों को अपने जीवन में ला सकते हो। आप सभी का जीवन बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली बन सकता है। प्रभावशाली तो समझते होंगे। प्रभावशाली माना कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो, केवल बाह्य पर्सनालिटी नहीं, इस शरीर के पीछे भी हमारी जो इनर ब्यूटी है, और वो इनर ब्यूटी हमारे ओरिजिनल क्वालिटीज के कारण है, हमारी अपनी गुण और शक्तियों के कारण है। तो वो हमारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तब हमारा जीवन और हसीन बन पाएगा। अब जीवन को हसीन बनाना है, और चाहता भी हर कोई है बनाना। ऐसा भी नहीं है कि सब जैसे चल रहा है वैसे चलने दे तो अच्छा है, नहीं। हर कोई चाहता है कोई ना कोई चेंज अपने जीवन में लाना,
तो आज से हम अपने जीवन में एक छोटा सा चेंज लेकर आएंगे। और वो चेंज क्या होगा? वो चेंज लाना होगा हमें अपने मन से। हमारा मन, हमने क्या कहा कि मन हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो सोचने का काम करती है, और उसकी सोच में पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, अननेसेसरी ऐसे 4 प्रकार के थॉट्स क्रिएट वो करता रहता है। ऐसे 4 प्रकार के विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। तो जब इतने सारे विचार हमारे मन में चलेंगे तो फिर हम सोचते हैं कि हम शांत कैसे हो। हम अशांत क्यों हैं? इतने सारे विचार चलने में भी अगर हम परसेंटेज निकालें आज के वर्तमान समय के अकॉर्डिंग, तो उस परसेंटेज में सबसे ज्यादा चलने वाले विचार वो नेगेटिव विचार है। और नेगेटिव विचारों की वजह से ही, वेस्ट थॉट्स की वजह से ही आज हमारा जीवन इतना भटका हुआ है। और ये भटकाव हम तभी दूर कर पाएंगे जब हम अपने आप को ये संकल्प दें कि आज से मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स, किसी के भी प्रति बुरा सोचना, बुरा करना, ये मेरे मन में भी ना आए। व्यर्थ विचारों से हमें बचना होगा। व्यर्थ विचार तो सब समझते होंगे। व्यर्थ माना जो मेरे किसी काम का नहीं, मेरे लिए या मेरे जीवन में उसका कोई यूज नहीं है ना। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम दें तो व्यर्थ माना कि हम अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े हैं और गली में से कोई थर्ड पर्सन जिसको हम जानते भी नहीं है, और उसके लिए उसको देख करके हमारे मन में विचार आया कि इसने ड्रेसअप कैसा किया है, उसने अपना हेयर स्टाइल कैसा बनाया है। तो इतने पर्सन को देखकर जो हमारे मन में थॉट्स क्रिएट हुए, अब उसके जीवन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अर्थात कहने का भाव है कि हमें, या वो जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, हमारे जीवन पर उसका कोई असर नहीं है। हमारे जीवन में उसका कोई असर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही व्यर्थ में हमारी पास्ट की बातें भी आती हैं, जो हो गया, जो हो चुका है पहले से, हमें पता है कि ये चीज हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते। कई बार हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो फ्यूचर को भी अब हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, क्या सोचकर हम उसको बदल सकते हैं। ये बहुत, जब हाई लेवल पर हम जब सोचने लग जाते हैं, ये केवल उनके लिए है। बाकी हमारे नेसेसरी थॉट्स जो हमें करना है, हमारे डेली रूटीन्स के जो कार्य हैं, व्यवहार में रोज आने वाला, वो तो हमें सोचना है, हम सोचते भी हैं। लेकिन ऐसे व्यर्थ और नेगेटिव विचारों से अपने मन को बचाना है, अपने आप को बचाना है। जितना हम इन नेगेटिव और व्यर्थ विचारों से
अपने मन को बचा कर रखेंगे, उतना ज़्यादा और उतना सहजता से हम अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे। फिर चाहे वो ईश्वर को याद करने की बात हो, ईश्वर में ध्यान लगाने की बात हो, या फिर वो खाना बनाने की बात हो, या फिर ड्राइव करने की बात हो। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ मुझे अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है। तो ऐसे जब हम अपने मन को शुद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एकदम से ही या एक ही बार से हम अपने मन को कहें कि हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, व्यर्थ विचार चले ही ना। तो चलेंगे। क्यों? क्योंकि उस शक्ति को उसका काम मिला हुआ है सोचने का। वो तो सोचेगा, उसका काम है सोचना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें चेकिंग करनी है खुद की। जैसे ही नेगेटिव विचार आया, जैसे ही नकारात्मक सोच चली, हमें पता चल जाता है। तो उसी समय हमें अपने मन को एक दिशा देनी होगी। हे मेरे मन, तुझे ऐसा नहीं सोचना। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम ये अभ्यास करेंगे तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध मन को हम जहां पर चाहे, जिस पर चाहे फोकस कर सकते हैं। फिर हम जो चाहे, जैसा चाहे वो सोच सकते हैं। जहां चाहे वहां अपना मन लगा सकते हैं। फिर हम ये नहीं कहेंगे किसी को कि मेरा मन नहीं लगता, चाहे पढ़ाई में, चाहे ध्यान में, चाहे कोई भी एक्टिविटी में मेरा मन नहीं लगता। तो मन को साधना सीखना है। और मन को साधने की एक छोटी सी विधि हमने आपको बताई। आप उस पर विचार करिए और धीरे धीरे, एक ही बार से नहीं होगा, अभ्यास करते करते एक दिन हमारा मन साध्य हो जाएगा। और ऐसे ही बुद्धि, जब हमारी बुद्धि, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध सोचेगा, तो हमारी बुद्धि भी हमें सही निर्णय करके देगी। और जहां हमारा मन और बुद्धि एक कार्य पर, एक कार्य को करने लग जाए, एक ही साथ मिलकर के, तब हमारा एकाग्रता का गुण हमारे जीवन में और अच्छे से उभर कर आता है। हमारी कंसंट्रेशन पावर वो बढ़ने लग जाती है। तो ऐसे एक छोटा सा अभ्यास हम अभी करेंगे। आप केवल सुनेंगे और सुन करके अपने मन में केवल विचार करेंगे जो आप सुन रहे हो। और ये थॉट्स आपको इसलिए दिया जा रहा है कि कैसे हमें अपने मन को साधना है। आप एकदम रिलैक्स हो जाएं। मन से भी एकदम रिलैक्स और तन से भी रिलैक्स। अपने मन के ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल।
मन में जो चल रहा चलने दो। हमें केवल फोकस करना है अपने ही मस्तक के बीच। अपने अंतर मन की आंख से अपने आप को देखने की कोशिश करें। पॉइंट ऑफ लाइट, एक सितारा, एक ऊर्जा मेरे मस्तक के बीच चमक रही है। और ये ऊर्जा जो मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये ऊर्जा एकाग्रता के गुण से भरपूर, ये ऊर्जा मन और बुद्धि की लगाम है। महसूस करें अपने आप को, मैं एक आत्मा हूं। मैं एक जागती हुई ज्योत हूं। और ऐसे धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को शांत करके हम अपने मन को फिर जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे लेकर जा सकते हैं। जिस दिशा में चाहे उस दिशा में लेकर जा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि एकाग्रता का गुण क्या है और कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकता है, कैसे हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं वो और अधिक सुंदर और सफल बन जाए। उसमें यह गुण बहुत अच्छे से काम करता है या बहुत अच्छे से अपनी ही एक अहम भूमिका निभाता है। तो आज के लिए ओम शांति। जीवन